ईरानियन अटैक्स के बाद की जो सिचुएशन है, आज उसका जायज़ा लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये मामला जो हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान उसके ऊपर रखता है। जो कुछ भी ईरान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बराह रास्त इस खित्ते की सूरत हाल से जुड़ी हुई है। तो जो कुछ ईरान के अंदर हो, हम मुस्लिम उम्मा का नाम अगर ना भी लें तो हमारी नेबरिंग कंट्री होने की वजह से हमारे सिक्योरिटी के ऊपर जो भी मामला सामने आएंगे वो हमें उसके ऊपर एक बड़ी पावरफुल पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज जब इजलास ख़त्म हुआ तो उसने एलामिया के अंदर इसराइली हमलों की मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तकसीम मुझे नज़र आई है इस स्टेटमेंट के अंदर। इसराइल के हम कह रहे हैं बड़ा कॉन्डेम करते हैं, और अमरीकी जो अटैक है उसको कह रहे हैं कि 22 जून का जो अटैक है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो हमें साथ उसके भी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ईरानियन प्रोग्राम अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि उसने NPT की वायलेशन की है, ईरान NPT का मेंबर कंट्री है, इसराइल NPT का सिग्नेटरी नहीं है, तो अगर उसने NPT की खिलाफ वर्जी की हो तो फिर तो आप उसको कहें कि अमेरिका ने जो काम किया था, ये NPT की वायलेशन हो रही थी, वहाँ डिवाइस बन गई थी, धमाका होने वाला था। वो अगर चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो तो हमें अमरीकी हमलों की पुरजोर अंदाज में मजम्मत करनी चाहिए, उसका नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो पहले इराकी प्रोग्राम तबाह कर चुका है इसराइल, फिर अब उसने ईरानियन प्रोग्राम पे अटैक किया, और इस अमेरिका की मुकम्मल अशीरबाद, पुष्ट पनाही और फिर अखीर अमेरिकी जहाज़ों के हमले के बाद वो काम आगे चल पड़ा है, एस्केलेशन लेवल आगे चली गई है। तो ये मामला रुकेगा कहाँ पर? मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। अमेरिकी दबाव के नीचे ट्रंप की जो पहली हुकूमत थी, इन्होंने इसराइल को धड़ाधड़ मानना, उसको तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना, डिप्लोमेटिक टाइज उसके साथ इस्टेब्लिश करना, उस पर दौड़ लगाई हुई थी। यूएई ने तो अपने मंदिर तक खोल लिए हैं वहाँ पर। तो हमें मुसलमान मुल्कों को बाज़ मामलात के अंदर जो इस्लामी तालीमात हैं उसको भी और इस रीजनल सिचुएशन को भी सामने रखते हुए आपस में मिलना चाहिए 50-55 मुल्कों को, और मिल के किसी सिक्योरिटी के ऊपर लाहे अमल के ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, इनको तो हर सूरत में एक रीजनल अलायंस के अंदर चाइना के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान के लिए या सऊदी अरब के लिए या टर्की के लिए कल को चैलेंज बनते हैं तो ये चारों मिलकर कैसे मुकाबला करेंगे। आज अगर काम शुरू करेंगे तो 2-4-5 साल बाद आपके सामने एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान होगा जिसको आप मजबूत तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो वो जो कुछ बाकी मुल्कों के साथ हो रहा है, कहीं अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर कभी वो कहते हैं लिबरेट करने आए, आपको डेमोक्रेसी बहाल करने आए हैं, कहीं कहते हैं यहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ढूंढ रहे हैं अभी तक कि वो डिवाइस का है, जिसका अमेरिकी इंतजामिया भी कहती है यकीन नहीं है कि ईरान के पास हथियार था या नहीं। और 3 फैसिलिटीज़ के ऊपर वो बॉम्बिंग करने के बाद भी स्टेटमेंट किया है कि बहुत डैमेज कर दिया हमने उसको, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम थी वो तबाह हो गई है कि नहीं। तो ये एम्बिग्युइटी एक मुल्क को तबाह करने के बाद भी आपकी कायम है, तो फिर आप करने वहाँ क्या गए थे, क्यों अटैक किया आपने? सिविलियन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हुई हैं। पहले हम गज़ा में ये सूरत हाल देख रहे हैं, अब आप ईरान के अंदर ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो ये कहीं एंड तो इसका होना है ना, स्टॉप कहाँ लगेगा?